एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के झांसी जनपद की चारों सीटों के प्रत्याशियों के लिए सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को राम तो सपा को श्याम कहा। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे पार्टी है। झांसी की जनता से अपील की है इन पार्टियों के झांसे में न आए, पतन को ही वोट दे। झांसी की सदर प्रत्याशी सादिक अली को एक बार मौका दे ताकि उनकी सरकार बने। बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाए। इसके अलावा 3 उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया। सर्व समाज के लोगों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। आजम खान इस समय झांसी के मेला ग्राउंड में खड़ा हुआ है। अपनी बारी में असर पैदा करो, होने जा हवाओं का बदल दो, ऐसी हुनर पैदा करो। जीना है मेरे देश में मान तो मान दे। आप चारों कार्यकर्ता पैदा करो। साथियों, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा कि हमने यूपी से क्रिमिनलों का, माफियाओं का खात्मा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ये बताओ फिर हम पर गोली चलाने वाले किसके घर के दामाद थे? ये किसकी नाजायज औलाद थी? अभी हमको मीडिया ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव चल रहा है, बुलडोजर रुके हुए हैं, चुनाव के बाद बुलडोजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ को तुम्हारे बुलडोजर जो हम पर गोलियां चलाए उनका घर अभी तक है, वहां पर घर तोड़ो उनका, नहीं तोड़ेंगे। इन्हीं के मंत्री जाकर जिन लोगों ने हम पर गोलियां चलाई उनके घर को जाकर उनके परिवार से मिलकर उनको हिम्मत दिलाते हैं, तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ के तमाम बातें सिर्फ टाई पर है, इनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। आया गया, कुचला गया, अब उनकी आवाज और उनकी इंसाफ की लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपके आशीर्वाद से कामयाब भी होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के ताल्लुक से आप जानते हैं कि जहां कहीं भी प्रधानमंत्री आजकल जा रहे, प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे कि भाइयों बहनों, मुस्लिम महिलाओं ने हमको वोट दिया है इसलिए कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून पास किया है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका मानना यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के कानून बनाने पर आपको वोट दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के बच्चियों को स्कूल जाने से क्यों रोक रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री और वहां की बीजेपी की सरकार, कर्नाटक की सरकार कॉलेज में बच्ची हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो उसको रोक रहे हैं। आपने कानून बना दिया हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, क्यों? अगर जब आप ये कह रहे हैं कि आपको मुस्लिम महिला का वोट मिला, तो फिर आप उन बच्चियों को जो अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो बीजेपी इन बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोक रही है। और हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक के कानून बनाने से मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा नुकसान आपने किया है, कोई फायदा उनसे नहीं हुआ है, क्योंकि कानून जो आपने बनाया वो मुस्लिम महिलाओं को और पीड़ित बनाता है और उसमें क्रिमिनल सेक्शन लगाना ये गैर वाजिबी है। मगर प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जा रहे हैं ट्रिपल तलाक के कानून का जिक्र कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को बताए, पार्लियामेंट में आज भी बता रहे हैं कि आज इस देश को अगर महिलाओं का प्रोटेक्शन करना है तो उनको प्रोटेक्ट करो जिनकी शादी तो हो जाती है मगर वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, उनके लिए कानून बनाइए। और ऐसे 34 लाख से ज्यादा देश में ऐसे महिलाएं जो शादीशुदा है। और यह दूसरी बात, बाबा ने कहा कि ये तालिबान की मानसिकता की बात ओवैसी करता है, और अखिलेश से मीडिया ने पूछा तो कहा सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं समाजवादी और बीजेपी के लोगों को, भारत के संविधान इस बात की इजाजत देता है कि एक मुस्लिम बच्ची, महिला हिजाब और निकाब अगर पहनेगी तब भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, हमारे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री है, तो क्या हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनेगी? हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए जो पगड़ी पहनते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या हिजाब पहनने वाली
प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। हमारे देश में प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो क्या हिजाब पहनने वाली एक इंडियन नेशनलिस्ट देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और समाजवादी पार्टी बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं, सबसे कम बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के, सबसे ज्यादा गरीब अगर है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। तो बताओ तुम्हारी सरकारों ने कमजोरों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, ना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई समाज से हो, भारत और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत की तल हकीकत ये है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। वरना सिर्फ तुम नारे लगाकर खुश हो जाओगे और ये समझोगे कि तुम्हारे झांसी की विधानसभा में आपका जो कपूर टेकरी में पानी की लाइन पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। आपको नेता को बनाना पड़ेगा, बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि झांसी में इस विधानसभा में कुरैश बरादरी के हमारे भाई हैं, हर थोड़े दिन को पुलिस छापा मारती है। छापा मारती है, क्यों मारती है भाई पुलिस? अरे हम पर जो गोलियां चलाए ऊपर छापा मारो, जो कारोबार कर रहा है उनको गिरफ्तार करना। ये कब रुकेगा? जब आप यहां से सादिक अली को कामयाब करेंगे। सादिक अली जीतेगा तो सादिक अली इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। सब्जी मंडी से दुकानदारों को उठा दिया जा रहा है, भाजपा और फिर सपा इस पर कोई बात नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर बार झांसी को आऊंगा और बुंदेलखंड को आऊंगा। मैं बीजेपी और सपा के लोगों से कहना चाह रहा हूं, तैयार हो जाओ, बुंदेलखंड की जनता खड़े हो जाएगी, अपने इंसाफ के लिए खड़े होकर लड़ेगी। और मुझे तो लग रहा है कि एक दिन यकीनन आएगा जब बुंदेलखंड एक अलग प्रदेश बनेगा, इसलिए कि सपा और बीजेपी ने बुंदेलखंड का कोई विकास नहीं किया बल्कि विनाश कर दिया बुंदेलखंड का। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बाबा ने कहा कि ये तालिबान की मानसिकता की बात वो ऐसी करता है, और अखिलेश से मीडिया ने पूछा तो कहा सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं समाजवादी और बीजेपी के लोगों को, भारत के संविधान इस बात की इजाजत देता है कि एक मुस्लिम बच्ची महिला हिजाब और निकाब अगर पहनेगी तब भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, हमारे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री है, तो क्या हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनेगी? हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए जो पगड़ी पहनते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनेगी? हमारे देश में प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो क्या हिजाब पहनने वाली एक इंडियन नेशनलिस्ट देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और समाजवादी पार्टी बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं, सबसे कम बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के, सबसे ज्यादा गरीब अगर है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। तो बताओ तुम्हारी सरकारों ने कमजोरों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, ना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई समाज से हो, भारत और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत की तल हकीकत ये है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। वरना सिर्फ तुम नारे लगाकर खुश हो जाओगे और ये समझोगे कि तुम्हारे झांसी की विधानसभा में आपका जो कपूर टेकरी में पानी की लाइन पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। आपको नेता को बनाना पड़ेगा, बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि झांसी में इस विधानसभा में कुरैश बरादरी के हमारे भाई हैं, हर थोड़े दिन को पुलिस छापा मारती है। छापा मारती है, क्यों मारती है भाई पुलिस? अरे हम पर जो गोलियां चलाए ऊपर छापा मारो, जो कारोबार कर रहा है उनको गिरफ्तार करना। ये कब रुकेगा? जब आप यहां से सादिक अली को कामयाब करेंगे। सादिक अली जीतेगा तो सादिक अली इस
मेरे अजीज